हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं ब्रिजेश आपके अपने चैनल ब्रिजेश सर एप्टीट्यूड क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्त, आज हम प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल 2020 के जो प्रीवियस ईयर सेट थे उसमें थर्ड मार्च का जो तीसरा पेपर था उसका डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आप सभी लोगों से मैं एक ही अपील करता हूं, वो ये है कि आप सभी अपने दोस्तों में वीडियो के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप न्यू हैं तो कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए। अपने दोस्तों के जो भी इस वीडियो लिंक को शेयर करते रहें और लोगों से बोलें कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए भाई, तो बगैर किसी बकवास के हम लोग आज पहले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं आज के। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिएगा। ये पेपर है प्रीवियस ईयर का जिसका हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा ये कहता है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल्ड इन डिफरेंट फैकल्टीज इन अ स्कूल इज एज फॉलो। एक विद्यालय में अलग अलग विषयों में नामांकित छात्रों की संख्या हमें दे रखी है। विज्ञान और व्यवसायिक विषयों में पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत हमें बताना है। देखिएगा जरा, सबसे पहले हम जरा देख लेते हैं। देखिए, विज्ञान और दूसरा क्या है, व्यवसायिक। यहाँ पर देखते हैं कि विज्ञान और व्यवसायिक का जो सब्जेक्ट है उसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं कितने। तो देखिए, विज्ञान हमारा क्या है, तो विज्ञान हमारा पहला है। अच्छा, विज्ञान और व्यवसायिक में पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत, छात्रों की बात हो रही है। और छात्रों में क्या होता है, तो छात्रों में हमारे नंबर ऑफ बॉयज भी आते हैं और गर्ल्स भी आती हैं, दोनों ही लोग आते हैं। जब दोनों लोग आते हैं तो यहाँ लड़का और लड़की की बात करते हैं, इन दोनों का कितना हो जाएगा भाई मेरे। देखिए, अगर ये 35 है, ये आपका 18 है, इसे 20 मान ले तो आप कहेंगे भाई मेरे 50 हो जाएगा, 3 ज्यादा है 53 हो जाएगा। अगर व्यवसायिक के विषय की हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। इस तरह से आप ये कह सकते हैं कि भाई मेरे इन दोनों में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, तो ये 93 हो जाएंगे। 93 आउट ऑफ व्हाट, टोटल छात्रों का 53। इन दोनों का अगर हम सम करते हैं तो जरा देखिएगा, 20 और 40 60 हो जाएगा, 60 और 12 कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। यदि हम इन दोनों की बात करते हैं तो जरा देखिएगा कितना हो जाएगा, तो ये 95 हो जाएगा। सभी का मुझे सम करना है। देखिएगा, 50 70 120 और 90 210, 210 और 40 कितना हो जाएगा, 250। 250 सॉरी 90 160 160 और 210 210 और 40 250 260, ये हो जाएगा आपका 260। ठीक है ना, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई है। देन 260 पर हमें निकालना कितना है, तो 93। देन आप जरा इसे देखिएगा, देखिए 25 अगर मैं इसे मान लूं तो आप ये कह सकते हैं 25 तिया 75, बचेगा कितना, तो आप कहेंगे भाई 25 तिया 75 बचेगा कितना, तो ये आपका बचेगा देखिए 75 अगर हटा दें तो कितना बचेगा, 75 हटाएंगे तो देखिए 5 इधर बचेगा, 13 इधर अच्छा 18 हो जाएगा, और 18 अपॉन वॉट 25। देन 25 सत्ते 175। देन 37 पॉइंट समथिंग, यही हमारा नियर अबाउट ऑप्शन है। देन यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए, बाकी सारे के सारे ऑप्शंस आपके बहुत इधर उधर हैं, ठीक है ना। देन अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, नेक्स्ट वन। ए एक कार्य को 20 दिनों में करता है। ए एक कार्य को कितने में, तो ये 20 दिनों में करता है। अगर हम बात करते हैं बी, तो बी उसी समान कार्य को करने में कितना समय लेता है, तो ये 25 डेज का समय लेता है। कितना समय लेता है, 25 डेज का समय लेता है। कौन, बी। बी हमारा 25 डेज का समय लेता है। यदि मैं आपसे ये कहूं कि भाई मेरे 25 दिनों में करता है, वे मिलकर कार्य को शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिन बाद बी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य को खत्म करने के लिए ए को और कितना समय लगेगा। मतलब ए और बी दोनों ने कार्य किया होगा। देखिए, कार्य को मैं मान लेता हूं इन दोनों का एलसीएम, दैट इज 100 हो जाएगा। देन ये 5 हो जाएगा, 20 पंजे 100, देन ये 4 हो जाएगा। 9 के हिसाब से 5 दिनों में कितना कर चुके होंगे, तो आप कहेंगे 9 पंजे 45 कार्य कर चुके होंगे। देन जो रिमेनिंग वर्क होगा वो हो जाएगा भाई मेरे 55। 100 में से 45 घटाएंगे 55, और 55 को कौन, ए, 55 को कौन, ए कितने दिनों में करेगा, तो आप कहेंगे भाई मेरे ए को जो समय लगेगा रिमेनिंग वर्क को करने में, वो 11 दिन का समय लगेगा। कितना समय लगेगा, तो 11 दिन का समय लगेगा। आते हैं दोस्त अपने अगले क्वेश्चन पर। द नेक्स्ट वन इज हियर। तालिका में दी गई जानकारी के अनुसार 20 या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का हमें प्रतिशत चाहिए होगा।
सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि भाई मेरे टोटल कितने हैं। इन दोनों का सम करते हैं तो भाई मेरे 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 30 और इसके बाद इन दोनों का सम करते हैं तो भाई मेरे ये कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इन दोनों की बात करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सभी का मुझे सम करना है, सभी का मुझे सम करना है। 12 12 8 20 हो जाएगा। देन आप 20 दो कैरी होगा, 50 50 50 100, 100 टोटल हो जाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमसे पूछा गया 20 या उससे अधिक, 20 या उससे अधिक, ये वाले कितने होंगे, तो ये वाले हो जाएंगे भाई मेरे 33 प्लस 9 दैट इज 42। 100 में से 42% होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिएगा क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही अच्छा है, ट्रेगो का क्वेश्चन है। क्या कहता है, 2 sin थीटा माइनस 8 कॉस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। देन ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा, 8 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5, और ये बराबर होगा कितने के, तो ये 0 के बराबर होगा। जरा गौर से देखिएगा तो आप कहेंगे यहां पर देखिएगा जरा, 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू वॉट, 0। इस बात से सहमत है। 8 या 24, 24 के ऐसे फैक्टर्स जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये डिफरेंस कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ये माइनस साइन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। इस साइन की वजह से हम अंतर देखा करते हैं, इस साइन की वजह से हम क्या देखा करते हैं, अंतर। अंतर आने के बाद 2 आना चाहिए। 6 चौक 24, देन ये हो जाएगा 8 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 8 सॉरी 6 चौक 24, 6 साइन माइनस माइनस प्लस 4 साइन माइनस 3 इज इक्वल टू वॉट, 0। देन यहां से आप देखेंगे कि भाई मेरे यहां से 8 सॉरी यहां से 2 कॉमन लेंगे। कितना कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे। तो यहां पर हमें मिलेगा 4 साइन थीटा, सॉरी 2 साइन ले लीजिए, देन 4 साइन थीटा माइनस कितना, 3। यहां पर दूसरे ब्रैकेट में हमें क्या करना है, केवल एक कॉमन ले सकते हैं, ठीक है ना। देन ये हो जाएगा 4s माइनस 3। देन ये बराबर होगा कितने के, 0 के। यहां से जरा गौर से देखिएगा तो ये हो जाएगा 4s माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखिए साइन की एक वैल्यू तो हो जाएगी 3/4, 3/4, और दूसरी वैल्यू हो जाएगी साइन की कितनी, तो 1/2, 1/2। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा ये प्लस होगा तो ये माइनस का 1/2 हो जाएगी, माइनस का 1/2 हो जाएगी, ठीक है ना। माइनस का 1/2 हो जाएगी। कहीं कोई मिस्टेक हुई हमसे, देखिएगा 6 चौक 24, 6 माइनस का होगा, 4 प्लस का होगा, 8 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रखेंगे तो माइनस का 8 प्लस का 8 साइन स्क्वायर थीटा। देन ये वाला प्लस है, दिस सॉरी ये आपका प्लस है, ध्यान दीजिएगा ये प्लस है, ठीक है ना। ये प्लस है तो ये वाला भी आपका क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। प्लस का होने का मतलब ये प्लस करना है, ये वाला आपको माइनस रखना है। ये वाला फिर आपका प्लस हो जाएगा, ये वाला आपका माइनस हो जाएगा, ये वाला प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी ये मिस्टेक हो गई हम लोगों से। देन ये प्लस होगा, ये आपका माइनस होगा। यहां से जो वैल्यू आ जाएगी साइन की 1/2 आ जाएगी। अच्छा साइन में 1/2 वैल्यू कितने की होती है, तो आप कहेंगे साइन साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/2। यदि साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 है तो जरा बताइएगा tan 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये आपकी √3 हो जाएगी। अच्छा कोसेक 60 कितना हो जाएगा, तो ये 2/√3 हो जाएगा। देन गौर से देखिएगा एलसीएम अगर हम ले लेंगे, इन दोनों को हमें प्लस करना है, एलसीएम ले लेंगे तो ये 5/√3, 5/√3। देन 5/√3 जरा देखिए 5√3/√3। कोसेक साइन का उल्टा होता है √3/2 दैट इज 2/√3। देन देखिए हमने कुछ नहीं किया है, कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन किया है √3 का √3 से। देन ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 5√3/3, सॉरी। देन द नेक्स्ट वन इज, देखिएगा द वैल्यू ऑफ दिस। अब देखिए यहां तो मुझे कुछ भी नहीं करना, केवल वैल्यू मुझे पुट करनी है। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 30 होता है आपका 1/√3, ठीक है ना, 1/√3। tan 60 की वैल्यू होती है √3। अच्छा अगर बात करते हैं cos 30, तो cos 30 होती है √3/2। √3 आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो यहां पर हो जाएगा 4/√3 और अपॉन में हो जाएगा √3/2। देखिए इन दोनों का गुणा होता है
और इन दोनों का गुणा होता है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/3, 8/3, 8/3। बी इज द राइट आंसर। चलिए भाई अगले क्वेश्चंस पर आते हैं। द नेक्स्ट वन इज दिस। देन देखिएगा एक छोटी सी बात हमें यहां समझनी होगी। ए क्यू माइनस बी क्यू का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में मल्टीप्लीकेशन में होता है ए स्क्वायर प्लस, देखिएगा यहां पर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। यदि यहीं पर होता ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ये कितना हो जाता, ये हो जाता दोस्त ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है। इसमें कोई भी हमें मतलब घबराने की जरूरत नहीं है और ये फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए 27 ये कितना होता है 3 का स्क्वायर, तो आप इसे लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा 3a माइनस, देखिएगा √2 का स्क्वायर होता है 2√2, 3a का स्क्वायर √2 बी का स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है, सॉरी क्यूब स्क्वायर नहीं है क्यूब है, ठीक है ना, इतना लिखा जा सकता है। तो इसका मान हमें पूछा है कि ये कितने के बराबर होगा। अब हमें क्या है ये फॉर्मूला केवल पुट करना, ये माइनस वाला फॉर्मूला। देखिएगा पहली बात तो ये है कि इसमें माइनस आना चाहिए, पहले वाले में माइनस सभी में आ रहा है, सभी में आ रहा है, ये तो सारे के सारे सही हैं। अब देखिएगा इसमें सभी में प्लस आना चाहिए, सभी प्लस होने चाहिए। देखिए यहां पर भी दोनों प्लस हैं, ये तो आपके ऑप्शंस हो ही नहीं सकते, ये आपके ऑप्शंस नहीं हो सकते। अब हमें देखना होगा ए स्क्वायर, देखिएगा 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर हो जाएगा, 9a स्क्वायर हो जाएगा। चलिए यहां दोनों चीजें मिल जाती है, देखिएगा √2b स्क्वायर √2b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिएगा ए है 3a और b है √2b, देन ये हो जाएगा दिस इज 3√2b, दैट इज a इज द राइट आंसर, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त अगले क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन हमारे सामने है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस को छोटा क्वेश्चन है इसलिए मैं इसे करने का प्रयास करता हूं, बाकी बड़ा क्वेश्चन होगा तो हम उसे देखते ही छोड़ देंगे, बाकी समय बचता है तो हम उसमें इसे अटेंड कर सकते हैं। पहली चीज सबसे पहले हम क्या करते हैं डिवीजन करते हैं, डिवीजन करेंगे भाई, इसकी जगह हम कितना लिखेंगे 1/6। देखिएगा इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 इंटू 1/2 1/4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/4, और गुणा कितने का है तो 1/2 का, 1/2 का। देखिएगा माइनस के साथ है 5/2, प्लस करना है भाई मेरे इसका, देन ये हो जाएगा 1/8, ये हो जाएगा माइनस का 5/2। आप इन दोनों का एलसीएम यदि 8 लेंगे, कितना 8 लेंगे तो 8 पंजे, देखिएगा 8 ये है, देन सॉरी 4 यहां 2 तो कॉमन है, 2 कॉमन है, देन 4 टाइम, देन 4 पंजे 20, लेकिन ये माइनस का 20 होगा, प्लस 8 एलसीएम है तो 1 हो जाएगा, माइनस का 19/8 आपका सही आंसर होगा। कितना होगा माइनस का 19/8। हाँ तो मेरे दोस्तों जरा देखिएगा फिगर हमें गिवन है, दी गई आकृति में एपी और बीपी केंद्र ओ वाले वृत्त की स्पर्श रेखाएं, देखिएगा इसका केंद्र क्या है, ये आपका सेंटर है, क्या है दोस्त सेंटर है। इसकी दो स्पर्श रेखा हैं एपी और पीबी, एपी और पीबी। अब देखिए एक बात तो यहां से फिक्स हो जाती है, ये वाला 90 होगा और ये वाला भी 90 होगा, क्योंकि स्पर्श रेखाएं ऑलवेज केंद्र के साथ क्या करती हैं, केंद्र के साथ क्या करते हैं 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। मतलब केंद्र से अगर हम कोई भी रेखा ड्रॉ कर देते हैं तो ये क्या करते हैं उस पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं जहां पर ये स्पर्श करती हैं। 90 हो जाएगा, 90 ये हो जाएगा एपीबी, 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 ये वाला एंगल ये कितना दे रखा है तो ये आपको दे रखा है 62 डिग्री। यदि ये 62 होगा इन दोनों का सम कितना होगा 90 होगा, ये आपका क्या होता है, ये आपका एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें क्या होगा इन दोनों का सम ऑलवेज कितना होगा दोस्त 180 होगा। कितना होगा 180 होगा। तो 180 बनाने के लिए आप कहेंगे ये हो जाएगा 118, 118 कितना हो जाएगा 118। अब देखिए केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। जब ये दोगुना है तो ये वाला आधा होगा और ये आधा होगा तो ये कितना हो जाएगा 59 डिग्री। कितना हो जाएगा 59 डिग्री। बात से सहमत है या नहीं, तो ये कितना हो जाएगा 59 डिग्री। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि दो संख्याएं, यदि एक संख्या के 62% और 80% दोनों का अंतर कितना होगा 18% का जो अंतर है
जो अंतर है वो कितना है 198 है। कितना है 198 है। तो पूछा गया उसी संख्या के 92 और 56% के बीच अंतर क्या होगा। जरा गौर से देखिएगा, यदि ये 90 होता, ये कितना होता 90 होता, तो आप कहते 90 में से 60 घटाते तो मुझे 30 मिलता, क्योंकि ये 4 कम है तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। लेकिन ये 2 ज्यादा है तो ये आपका 36 हो जाएगा। भाई मेरे मुझे 36% की वैल्यू निकालनी है, इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है। 18% की वैल्यू 198, 36% की वैल्यू इसका दोगुना, इसका दोगुना। देखिए दोगुना करेंगे तो यहां 6 आएगा और 6 एक ही ऑप्शन में आ रहा है, यही हमारा सही आंसर होगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिएगा इस क्वेश्चन को मैं सजेस्ट करूंगा कि आप कम से कम अभी छोड़ दें, बाकी समय मिलने पर हम इस क्वेश्चन को भी अटेंड करेंगे। ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस को स्टार्टिंग में आपको छोड़ देना होगा, ज्यादा बेहतर होगा, बाकी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है ना। देखिएगा संख्या क्या है, ये है को किस संख्या से प्रतिस्थापित किया जाए। ये जो स्टार है ना, इससे किस संख्या से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए जिससे कि संख्या 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। कितने से विभाजित हो जाए 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। देखिए 11 की विभाज्यता का ये रूल है कि अल्टरनेट डिजिट्स, मतलब इवन प्लेस और ऑड प्लेस में, इवन और ऑड प्लेस नहीं कहता, अल्टरनेट डिजिट्स का जो सम है और उनका डिफरेंस जो आएगा वो 11 से या तो विभाज्य होना चाहिए या 0 होना चाहिए। 0 भी 11 से विभाज्य, 0 हर एक संख्या से विभाजित है। देन आप क्या करेंगे अल्टरनेट डिजिट। अब देखिए अल्टरनेट डिजिट के लिए हम क्या करें, या तो इधर से माइनस करना स्टार्ट कर दें, तो आप कहेंगे प्लस का यहां पर 5 बचेगा, यहां स्टार -2 बचेगा, प्लस स्टार -2 बचेगा। यहां पर भाई मेरे क्या बचेगा, तो ये माइनस का 2 बचेगा। यहां पर अल्टरनेट डिजिट देखिएगा जरा, कुछ है नहीं तो यहां 0 हम लगा लेंगे, चाहे तो इधर से करते तो यहां 0 लगा लेते, कोई दिक्कत नहीं है उससे। ठीक है ना। तरीका यही ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ऐसे तो नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन बात वही है। ठीक है ना। हमें बस अपने काम से मतलब है। देन हम क्या करेंगे 0 लगा लेंगे, देन यहां पर प्लस का कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। गौर कीजिएगा, हमने कहा ये 4 होगा तो यहां पर भाई मेरे प्लस का कितना बचेगा 3 बचेगा। अच्छा ये 5 है, ये कितना है 5 है, ये कितना है 3 है, तो ये हो जाएगा स्टार स्टार +8। ये या तो 0 होना चाहिए, या तो 0 होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए, या फिर आपका 11 होना चाहिए। तो इसे देखिए 0 तो बना नहीं सकते, इसे देखिए माइनस यहां डिजिट बीच में नहीं आ सकती, नेगेटिव डिजिट आपकी बीच में नहीं आ सकती नंबर में। देन क्या होगा, इसकी जगह हमें ऐसी डिजिट रखनी होगी जिससे इन दोनों का सम कितना हो जाए 11 हो जाए। कितना हो जाए 11 हो जाए। तो भाई स्टार की जगह कितना आएगा 3 आएगा। कितना आएगा 3 आएगा। बात से सहमत है आप। चलिए भाई अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के अंत में एक निश्चित राशि पर लगने वाला साधारण ब्याज हमें कितना दे रखा है 1200 रुपए है। कितना है 1200 रुपए। ध्यान दीजिएगा साधारण ब्याज, क्या कैसा ब्याज साधारण ब्याज कितना है 1200 रुपए। अच्छा कितने वर्षों में 3 वर्षों में। रेट क्या है 5%। तो 5 के हिसाब से अगर प्रिंसिपल 100 रुपए होता तो एसआई मेरा कितना हो जाता 15 रुपए हो जाता। और 15 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1200 दे रखी है। कितनी दे रखी है 1200 दे रखी है। तो हमसे ये कहा गया है कि भाई बताइए तो समान ब्याज की दर पर समान अवधि के लिए समान राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज हमें क्या पूछा है, तो हमें पूछा गया है भाई मेरे सीआई। क्या पूछा गया है सीआई। अब देखिए 3 वर्षों का कितना है, 3 वर्षों का कितना है 1200 रुपए। तो आप कहेंगे एक वर्ष का, फिर भाई मेरे क्या हो जाएगा, तो एक वर्ष का हो जाएगा। देखिए 3 से विभाजित करने इसकी कोई जरूरत नहीं है, हालांकि प्रिंसिपल निकालना होता तो हम आसानी से निकाल लेते। 15% की वैल्यू 1200, 100% की वैल्यू क्या होगी 3 से विभाजित करेंगे तो आप कहेंगे हर एक वर्ष इसे कितना रुपए मिला होगा 400 रुपए, 400 रुपए, 400 रुपए। ठीक है ना। देखिए यहां कोई प्रिंसिपल रहा होगा 5%, इसका कितना हो गया 400 रुपए हो गया। इसका 5% हम लेते हैं कितना हो जाएगा 5 चौक 20 रुपए हो जाएगा। देखिए इसमें अगले वर्ष में तीसरे वर्ष में इस पर भी 5% कितना होता है, तो आप कहेंगे इसका 5% होता है भाई मेरे 20 रुपए। इसका 5% कितना होता है 20 रुपए। इसका 5% कितना होता है 5 दूनी 10 दैट इज 1 रुपए। ठीक है ना। तो ये 1200 प्लस 61 दैट इज 1261 रुपए इज द राइट आंसर। कितना होगा 1261 रुपए। देखिए आप इसे ऐसे ना समझे तो ऐसे समझिएगा 400 रुपए एक वर्ष का एसआई, देन
400 पर ब्याज मिलेगा भाई मेरे। हम क्या करते हैं 5% इसका निकालेंगे, कितना होगा 20 रुपए। इसका भी 5% निकालेंगे, कितना होगा 1 होगा। और देखिए यहाँ कुछ प्रिंसिपल रहा होगा, हम क्या करते हैं 3 इंटू 3, 3 वर्ष के लिए कोड होता है 3 इंटू 1। देन इन सभी का सम करेंगे 1261 रुपए हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। क्या होगा भाई मेरे, सही आंसर होगा। बात से सहमत है? हाँ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सब ठीक तो है? कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। चलिए भाई एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिएगा, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है तो जरा देखिएगा। हाँ जी, तो नेक्स्ट वन इज व्हाट। देखिए शायद वीडियो का फ्रेम रुक गया है, आई थिंक। हाँ जी, देख लेते हैं, शायद में भी कुछ प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, आपको आवाज़ अगर आ रही है तो बहुत अच्छे, और नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, मैं एक काम करता हूँ, अभी के लिए फ़िलहाल इतने ही क्वेश्चंस छोड़ देता हूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि वीडियो का फ्रेम कुछ रुक गया है। तो मे बी आप सुन पा रहे होंगे, लेकिन मुझे सही से मेरा मूवमेंट देख नहीं पा रहे होंगे। माफ़ी चाहता हूँ, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से ऐसा हुआ। देन आज के लिए इतना ही काफ़ी, बाकी अगले क्वेश्चंस आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।